कैमरा ऑन कर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। थैंक यू। आपसे पहले कोई आया है? ये किसका पप्पी है? ये आपके लिए है। हैं? डर नहीं रहा। बिल्कुल नहीं डरेगा। अगर किसी की भी गोदी में गोदी ये मेरा बैग है रे। हाँ जी, तो वीडियो की बिगनिंग देख के तो आप समझ ही गए होगे कि मुझको ना कुछ बहुत ही खतरनाक सरप्राइज मिला है कुछ दिनों पहले। पर ये सरप्राइज कैसे, क्यों, कब और किसके द्वारा दिया गया, ठीक है, ये जानने के लिए तो आपको एक कहानी सुननी पड़ेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। देखो, ये जो प्री प्लानिंग प्लॉटिंग जो भी कुछ भी हुई है ना, तो इसके लिए दो किरदारों से आपको मैं मिलवाना पर्सनली बड़ा ज़रूरी है। तो मेरा नाम है पुलकित। लोग मुझे ज़्यादातर पुलकित वैम्प के नाम से जानते हैं, और अगर आप मुझे नहीं जानते तो शायद इस वीडियो के बाद जानने की कोशिश करेंगे, तो जान लीजिएगा। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग। पूरा नाम है अनुराग वेम्पटे। गूगल कर लेना, आपको मिलेगा भी नहीं। देखो, पुलकित से ना मेरी दोस्ती कैसे मैं बताता हूँ कि जब मैक्स बीमार था तो पुलकित का मुझे कॉल आया कि भैया मैं मिलना चाहता हूँ मैक्स से। तो ही केम टू सी मी एंड बहुत अच्छी अच्छी विशेष देके गया, मैक्स को प्यार करके गया। और सिर्फ वीडियो ही नहीं, उसके बाद ही कंटिन्यूसली कॉल्ड मी, भैया क्या हाल है, कैसे हो, कोई हेल्प तो नहीं चाहिए, आप मुझे बता दो। आफ्टर मैक्स लेफ्ट अस, उसके बाद भी ही केप्ट द कॉन्टैक्ट कि भैया आप सैड मत होना, परेशान मत होना। और इसी बीच अब अनुराग वेम्पटे भाई हमारा खास दोस्त है, तो इनकी आपस में दोस्ती हो गई। और ये फिर आपस में होता ही है, हेलो हाय भाई क्या चल रहा है, तेरा वीडियो अच्छा था, मतलब जैसे होता ही है नॉर्मल बातें जो होती हैं। तो ये इनका कनेक्शन बन गया था। अब इन दोनों की खुरापात जो थी, ये तो अभी आपको ये खुद ही बताएंगे। तो दोस्तों, मैं भैया के साथ काफ़ी टाइम से ट्रैवल कर रहा था। साइटों पे जा रहे थे हम लोग, तो हर रोज़ मैं देखता था काफ़ी सैड रहते थे। मतलब शाम होते ही एक अलग सी सैडनेस नज़र आती थी मुझे। और जब मैक्स गया तो उस टाइम पे भी मैं साथ में ही था। तो मैं काफ़ी टाइम हो गया कंटिन्यूस देख रहा हूँ कि बहुत सैड रह रहे हैं, परेशान हो गए हैं बिल्कुल। और सैडनेस के वजह से काफ़ी स्ट्रेस ले चुके थे, और तबीयत भी ख़राब हो गई थी भैया की, काफ़ी ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर मैंने सोचा यार कुछ तो करना पड़ेगा। एक दिन ना मुझे अनुराग भाई का फ़ोन आया कि पुलकित भाई सीन कुछ ऐसा है कि दिव्या भाई बहुत ज़्यादा आजकल रहते हैं सैड, और वो कहते हैं कि मैक्स जब भी आएगा वो खुद ब खुद आएगा, तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने कहा यार भाई बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि मैक्स आएगा तो ज़रूर, बट कोई ना कोई ज़रिया तो होगा ना मैक्स का आने का। तो फिर आज से 2 महीने पहले से मतलब तलाश शुरू हो गई कोई पप्पी ढूंढने की, क्योंकि मुझे पता था कि भैया कोई भी ब्रीडर से तो यार कोई डॉग लेंगे नहीं है ना, या फिर ऐसा कोई पपी मुझे मिले, कोई भी ब्रीड का हो, कुछ भी हो, बट उसको जिसको असलियत में ज़रूरत हो, है ना, एक अच्छे घर की, और साथ ही साथ जो है वो मैक्स हो, है ना। तो मैंने 2 महीने पहले से तलाश शुरू कर दी, ढूंढते रहे, बहुत सारे पपीज़ मेरे को दिखे भी, है ना, बट उनको अच्छा घर मिल गया बाद में। तो क्या हुआ, एक दिन अचानक ही ना मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल किया कि पुलकित भाई आपको मैंने एक डॉग देना चाहता हूँ, बिकॉज उस डॉग को कोई रख नहीं रहा है। एंड मैंने कहा यार क्या बात होगी, क्या सीन हो गया। कह रहे कि भाई मेरे एक फ्रेंड ने डॉग ख़रीदा था, और उसके बाद उसके घर वालों ने उसको मना कर दिया कि हम इसको घर पे रखने नहीं देंगे। तो उसने मुझे दे दिया, और मेरे घर पे भी अब सेम सिचुएशन बन गया कि मेरे घर वाले भी कह रहे हैं कि पप्पी हमारे बस का तो है नहीं, तो खुद चले जाता है ऑफिस या कॉलेज, है ना, जो भी, और हमारे बस का तो ये है नहीं। तो उसने कहा कि पुलकित भाई आप इसको या तो किसी अच्छे घर में अडॉप्ट करवा दो या आप खुद रख लो। तो उसने मुझे फ़ोटो भेजी, अरे मस्ती खोर, तो उसने मुझे फ़ोटो भेजी। तो जैसे उसकी फ़ोटो आई ना, मतलब फॉर अ सेकेंड मेरे दिमाग में और कुछ नहीं आया, सिर्फ दिव्या भाई और मैक्स आया। विद इन अ सेकेंड अनुराग भाई को फॉरवर्ड करी कि भाई, मैंने कुछ लिखा नहीं, बस फोटो फॉरवर्ड करी, और अनुराग भाई का कॉल आ गया कि पुलकित भाई इसका क्या सीन है। मैंने कहा कि भाई ये सीन वही है जो हम 2 महीने पहले से प्लान कर रहे हैं। अनुराग भाई बोलते कि ठीक है भाई, तुम बताओ कब आ रहे हो। उन्होंने कुछ नहीं पूछा। तो दोस्तों, मैंने और पुलकित ने डॉग तो फाइनल कर लिया। अब हम सोच रहे थे कि ये बड़ा पंगा कैसे लिया जाए। एक रात पहले भैया मुझसे बोलते हैं कि अनुराग अब तो मैं डॉग पालूंगा नहीं, और मैं यूट्यूब भी बंद कर दूंगा।
और मैं मन ही मन सोच रहा था कि कल जो मैं करने वाला हूँ वो कैसे एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो मेरी जस्ट फटी पड़ी थी दोस्तों। खैर ये तो रही बात इन भाई साहब की चंडीगढ़ से पिथौरागढ़ आने की, ठीक है। वो तो मेरे से छुपा रह सकता था। मेरे ऑफिस में मेरी नाक के नीचे ऐसा सरप्राइज प्लान कर दिया, मतलब मैं हैरान हूँ यार कि ये प्लानिंग इन्होंने करी कैसे। मैं बताती हूँ कि कैसे प्लान किया था हमने। तो उस दिन संडे था और मुझे अनुराग भैया का कॉल आया। उन्होंने मुझे बोला कि हमें फटाफट से 2 घंटे के अंदर ऑफिस को फुली डेकोरेट करना है। तो मैंने फटाफट से 3 बजे के आसपास सबको कॉल किया, ऑफिस में सबको बुलाया और हमने डेकोरेशन स्टार्ट कर दी। अरे कुछ ऐसा वाईफाई से कनेक्ट करो उसका डिजाइन का, इससे अनुराग भैया हम कर तो रहे हैं डेकोरेशन, पर हम कर क्यों रहे हैं डेकोरेशन। तो उन्होंने बोला कि मैक्स आ रहा है और हम बिल्कुल पागल हो गए, हमको मज़े ही आ गए, हम बिल्कुल और एक्साइटेड हो गए काम करने के लिए। डेकोरेशन तो हम कर ही रहे थे, लेकिन पप्पी के बारे में सर को पता न चल जाए, हमने इसके लिए 400K का एक सटीक बहाना बनाया था, क्योंकि सर का कोई भरोसा नहीं रहता, सर कभी भी ऑफिस आ सकते थे। बड़ी चालाकी से इन्होंने ना मेरे को सबसे चाटू क्लाइंट जो है ना उसके साथ मेरी मीटिंग शेड्यूल करा दी 5 बजे की। और मेरे को इस बात से गुस्सा आ रहा था कि मेरी Formula 1 रेस है, मैं Formula 1 बहुत देखता हूँ, वो रेस थी 5:30 से। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि इन्होंने ना गलत टाइम पे मेरी प्लान वो कराई है ना। मुझे पता था वो मीटिंग में मेरे को 1 से 1.5 घंटा लगना ही लगना है, तो मैं तो वो मीटिंग करने चला गया। और इनकी देखो चालाकी। पकड़ा दो। अरे ऑफिस वाले छोड़ो, मेरे भाई बहन इन्वॉल्व थे। एक तो ये दिव्या का आजकल ये ड्रामा चल रहा है कि मैं वीगन हूँ, तो मुझे 2 घंटे के अंदर बिना उन्हें पता चले एक वीगन केक रेडी करना था। मुझसे तो मत बोलो यार, 7 दिन में बोर्ड एग्जाम्स थे मेरे, फुग्गे बुलवाए इन लोगों ने बैठ के मुझसे। ये आपका हॉटस्टार। मैं लगाऊं? भैया का एक सुबह से फोन नहीं आया तेरा, अब आ रहा है फोन। हाँ जी भाई, किधर हो? भाई बस मैं हूँ, पास में पहुँच गए? हाँ पहुंच गया, मैं अनुराग भाई के साथ ही ऑफिस में ही आ गया। बस बढ़िया। ऑफिस में हो? हाँ जी। चलो भाई, बस ऑफिस में ही हूँ। आ जाओ भाई, वेट कर रहे हैं। ओके सो अभी भाई पहुंचने वाले हैं। लेट्स सी। मेरी और अनुराग भाई की अलग थोड़ी सी हवा टाइट है हमारी। देख ले बेटा, याद रखियो, सुसु पॉटी भी मैं ही साफ करूंगी। इधर को फेस कर दो। हाँ, ऐसे बैठ जा, ऐसे बैठ जाओ। परफेक्ट। कैमरा ऑन कर। हाँ जी, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू। 400K की है। 400K के लिए। वो ठीक है भाई करे तो आपसे मिलने के लिए आए हैं। कैसे हो? आपसे पहले कोई आया है? वो देखो। ये किसका पप्पी है? ये आपके लिए है। हैं? काफी टाइम से हमारा प्लान जो हमारी आशिकी चल रही थी वो ये आशिकी थी। हमारे दोनों के ऊपर आशिकी के इल्जाम लगाए गए थे गाइस। भैया कह रहे तुम दोनों की अलग ही आशिकी चल रही है आजकल। मैंने देखा ऑफिस का डोर बंद है, मैंने बोला यार ये तो क्या ऑफिस में, मेरे को लगा चलो अंदर बैठे होंगे, मे भी डोर बंद करते हैं क्योंकि क्लाइंट्स आ जाते हैं ना कई बार छुट्टी के दिन भी। तो मैंने डोर खोला और एकदम से लोग आगे सामने, कैमरा, मैंने मोबाइल कैमरा सब ऑन है। मैंने बोला क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, कंफ्यूज्ड एकदम। फिर मैंने देखा एक पपी है, बोलते हैं आपके लिए लाए हैं। मैंने उसे गोद में उठाया, मतलब आई वॉज डेड ब्लैंक, ठीक है, बिकॉज आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एट ऑल। हल्का सा भी अगर मुझे आइडिया होता कि क्या हो रहा है तो मैं थोड़ा बहुत मतलब कुछ तो होता ना। मैं आई वॉज डेड, मतलब इन माई माइंड कि
कुछ समझ नहीं आ रहा, ब्लैंक जो कहते हैं ना, बिल्कुल वाइट स्क्रीन आ रखी थी, वाइट एकदम ऐसा। और पपी को मैंने उठाया, वो चिपका ना ऐसे सीने से मेरे, वो यार इतना सेटिस्फाइंग मोमेंट पता नहीं क्यों हो गया एकदम से। आई हैड टीयर्स इन माई आईज एंड आई वॉज लॉस्ट फॉर वर्ड्स, स्टिल मेक्स मी इमोशनल। तुम्हें पाया अच्छा है यार, ये क्या कहाँ फंसा दिया यार, कैसे इमोशनल हो गया अत्याचार मेरे साथ भाई। अरे यार अपना लाइफ में मतलब अब मैं समझ सकता हूँ कि मैक्स के जाने के बाद है ना थोड़ा इमोशनली चीज़ है। फिर अनुराग भाई को पता था मैं तो पंगे ले नहीं सकता था, तो अनुराग भाई ने थोड़ा सा हिम्मत दी कि पंगे लेने हैं हमें पंगे लेने हैं। मैं ठीक है भाई, अगर आप कह रहे हो तो कोई बात नहीं। मैं तो कल्याण राज से कहता हूँ, जिंदगी में नहीं पाल पाऊंगा भाई पपी, कभी लग रहा है मुझे। मैं सोच रहा था अरे आज भी भाई अरे पहले आम खैर वो घर पे गया मिलने के लिए, वो तो मैं आपको अगले वीडियो में दिखाऊंगा। गोस्टू से मिला, बुआ से मिला, मम्मी से मिला, पापा से, सबसे मिला। पर ये जब चीज़ें सब हो गई, पुलकित अपने रूम पे जाके सो गया एंड पपी वॉज स्लीपिंग देयर एंड आई वॉज सिटिंग देयर एंड ऑनेस्टली चलो मैं मानता हूँ जो भी अनुराग ने किया एक भाई समझ के, उसको लगा मेरे लिए जो सही है वो किया। मेरी टीम ने जो कुछ भी किया मेरे लिए, उनको जो सही लगा वो सोच के उन्होंने किया। पुलकित को जो सही लगा मेरे लिए उसने वो सोच के मेरे लिए किया। बट मैं आई लॉस्ट अ सोल, है ना, मैंने अपनी जान को खोया है। तो वो कोई चीज़ नहीं है कि एक गाड़ी चली गई और नई गाड़ी आ गई तो आई फील हैप्पी। तो मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि हाउ टू गो अबाउट इट, मैं क्या करूँ क्या, मतलब ना वो hollowness was still there, but there was this puppy, you know, looking at me, sleeping, looking at me, waking up. And सबसे बड़ी बात, I was not prepared for it. I was not prepared to be a father again, to father a puppy again. आपको क्या लगता है, मेरे पास हर दिन अडॉप्शन की अपील्स आई हैं। लोग इंडीज़ भी लोगों ने मुझे कहा आप पाल लो भैया, लोगों ने लैब्राडोर्स, जर्मन शेफर्ड्स, महंगे से महंगे ब्रीड्स भैया हमारे यहाँ बच्चे हुए हैं, आप ले लीजिए। मैंने बोला नहीं भाई, अभी मैं जेन्युइनली आई एम नॉट प्रिपेयर्ड टू फादर अ पपी। मैं मेंटली फिक्स ही नहीं हुआ हूँ, इमोशनली टूटा हुआ हूँ। लोग मुझसे कहते थे नहीं भैया आप पालोगे तो आप यू विल फील बेटर। मैं कहता था भाई नहीं हो पाएगा मुझसे। सडनली मेरे हाथों में एक नन्ही सी जान है, मुझे देख रही है, अपनी बड़ी बड़ी आंखों से टपर देख रही है, खाना मांग रही है एंड आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर इट। मेरे को कोई भी आइडिया नहीं था, समझ ही नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है, मैं कैसे इसको रिएक्ट करूं, मैं क्या करूं, क्या सोचूं, क्या कहूं, क्या बोलूं किसको। खैर 2 दिन बीत गए एंड आई टोल्ड नोबडी अबाउट इट, किसी से कोई डिस्कशन नहीं हुआ। मैंने घर वालों को बोला था भाई किसी को मत बोलना भी, मैंने सबको घर में बोल दिया था पोस्ट मत करना। मैंने पुलकित से भी रिक्वेस्ट करी थी कि भाई 2 दिन मतलब कुछ दिन तक इसको अभी वीडियो मत डालना प्लीज़, और उसने भी मेरी बात मानी। मतलब बहुत स्वीट बंदा है यार, छोटा भाई है मेरा, स्वीट है। उसने कहा भैया कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना टाइम लो, बस नहीं आपको समझ में आ रहा मैं वापस लेके जाऊंगा, फोर्स नहीं कर रहा हूँ आपको, पर आप अपना टाइम लो। और फिर होता है ना सेल्फ इंटरवेंशन, आप बहुत सारी चीज़ें सोचते हो कि यार मैं मतलब प्रिपेयर्ड नहीं हूँ, और दूसरा अभी आ गया है, मैं अभी मेरा शेड्यूल कुछ और है, मैं ख्याल कैसे रख पाऊँगा इस बच्चे का। दूसरा मैं पूरी दुनिया को बोल रहा हूँ अडॉप्ट, ऑल्दो ये अडॉप्शन है। और मैंने पुलकित ने मेरी बात तक करवाई लोगों से, पुलकित ने मेरी बात भी कराई उस बंदे से जिस बंदे के पास से अबैंडन होके आया था, उस बंदे से कंफर्मेशन के लिए बात भी कराई, मैंने बात भी कर ली। फिर भी होता है दिल मान ही नहीं रहा था मेरे को, मतलब कि यार एक होता है ना कि समझ मतलब एक आप अगर आपने कभी किसी से प्यार किया होगा ना तो आपको पता होगा कि आपको वजह नहीं होती प्यार करने की, पर वो प्यार होता है, वजह नहीं होती उसकी। तो वही वजह मैक्स के साथ थी और वो वजह यहाँ नहीं मिल रही थी। 2 दिन बाद मेरे एक फ्रेंड है सौरभ, जिसको आप बहुत अच्छे से जानते हो, तो सॉर्ट ऑफ पता है क्या हम लोगों में क्या दोस्ती में खासियत है कि जब हमें एक दूसरे की ज़रूरत होती है ना मेंटरशिप की, तो हम एक दूसरे को मेंटर भी करते हैं, राय देते हैं। मैंने सौरभ को फ़ोन किया, वो इतना खुश था, बट मैंने उसे बोला कि यार सौरभ मैं ऐसे करके बड़ा परेशान हूँ, आई डोंट नो कि मैं इसे रखूँ या नहीं रखूँ। वो फील ही नहीं हो पा रहा है और पता नहीं क्या हो रहा है, ये मेरे मतलब ये सडनली हो गया है। और पता क्या
सौरभ ने मुझे एक बात बोली, सीधी सी बात है, जो भी इंसान और जानवर आता है ना इस दुनिया में, इस अर्थ पे जन्म लेता है, वो अपनी एक तकदीर लिखा के आता है। अब ये भी अपनी तकदीर लिखा के आया है। ये 700 किलोमीटर दूर से तेरे पास आया है, इसकी तकदीर है कि तू इसका बाप बने। नहीं तो अगर ये चंडीगढ़ या जहाँ पे भी पंजाब में था, गर्म जगह में था, गोल्डन रिवर है, वहाँ गर्मी में सड़ता, सुबह शाम इसको वॉक करा देते, ज़्यादा से ज़्यादा खाना खिला देते, ये मोटा हो जाता है, बहुत बुरी बेकार सी जिंदगी जीता। ये तेरे पास आया है, तेरे को अपना फादर चूज किया है इसने, और तू इसको सोच, हिमालयस दिखाएगा, पानी में तैराएगा, वो ग्रासलैंड में भगाएगा, एडवेंचर्स भी लेके जाएगा। इसकी जिंदगी तू कितनी ज्यादा अलग कर देगा उस जिंदगी से जो जिंदगी जीता। क्यों? क्योंकि इसकी किस्मत है कि इसने तेरे को अपना फादर चुना है, और तेरी किस्मत है कि ये तेरे पास आया है। तो दिस इज डेस्टिनी। तो इंस्टेड ऑफ रेजिस्टिंग इट, गो विद द फ्लो। और वो इतनी अच्छी बात मुझे लगी ना कि आई वॉज एक्चुअली रेजिस्टिंग इट, मैं रेजिस्ट कर रहा था। उसने बोला भाई टाइम दे, हील होने में टाइम लगेगा, तू गलत चीज एक्सपेक्ट कर रहा है इस बच्चे से। अब मैं सच में गलत चीज एक्सपेक्ट कर रहा था। मैं सोच रहा था कि वो आएगा, मुझे टच करेगा और कोई जादू हो जाएगा और मैं हील हो जाऊंगा। ऑब्वियसली ऐसा थोड़ा ना हो सकता है। बट नेक्स्ट मॉर्निंग समथिंग हैपेंड। देखो कौन आया मेरे बेड में सोने के लिए, मेरा सोना आया, मेरा सोना मेरे बेड में सोने आया है सुबह सुबह। अरे 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 कहाँ आ रहे हो भाई? आप कहाँ आ रहे हो? आप पता है आप कहाँ सोए हो? आप किसकी जगह में सो रहे हो आपको पता है? इतने महीनों से तरसा हूँ यार, 6 महीने से तरस रहा हूँ इस चीज़ के लिए। खुद ही आया ये बिस्तर में, हाँ, मैंने नहीं बुलाया है। वो जो ये सोया था ना, तो आई गॉट सो इमोशनल यार। और मैं सच बोल रहा हूँ, मैं 6 महीने से तरस रहा था इस चीज़ के लिए। मैं मेरे बेड पे ना 2 तकिया हमेशा रहते थे, हमेशा, क्योंकि एक में मैक्स सोता था और एक में मैं सोता था। और जब ये सोया मेरे बगल में, मतलब आई न्यू एट दैट मोमेंट कि ही इज द वन, या ही इज द वन आई वॉज क्रेविंग फॉर, या जो मुझे चाहिए शायद he'll be able to fix me. So that's about it, guys. This is the story of Max Jr. And honestly I had a very little role to play in it. More or less destiny, my friends, उसकी खुद की destiny, and I will try to give him a life which I gave to Max. ये भी मेरा प्रॉमिस है कि I won't make sad videos ever again now. मैं ये खुशी की आंसू, खुशी, ठीक है। एंड अगले वीडियो में अब दिखाएंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अगले वीडियो में दिखाएंगे गोस्टी और मत्तू ये जो मिले जूनियर, तो कैसे रिएक्शन रहा, बुआ का रिएक्शन कैसा रहा। बुआ तो ऑब्वियसली रो ही पड़ी बेचारी। धरी का रिएक्शन कैसा था, और बाबा का रिएक्शन कैसा था, घर वालों का रिएक्शन कैसा था, और फिर धीरे धीरे इसकी ट्रेनिंग करेंगे, बहुत सारी वीडियो बनाएंगे और बहुत मजा करेंगे। और अगले वीडियो से हमारे चैनल का इंट्रो भी वापस आएगा, यानी अब हैप्पी टाइम्स बैक गाइस। बहुत रुला दिया मैंने आपको, अब आपको सिर्फ खुशियां मिलेंगी चैनल से जैसे पहले मिलती थी। एंड ऑन दिस हैप्पी नोट, द हिमालयन हस्की ओवर एंड आउट।